अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश-आमदीद कहता हूँ। एक दफ़ा फिर सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 5 मई 2026 है। मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो इश्क और सियासत का गंदा खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में, उसकी हकीकत आपको बताऊँगा। जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जो किस्सा शुरू हुआ है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी कौन है? हम सबको पता है। आसिम मुनीर का ज़बरदस्ती का साला है, लेकिन आसिम मुनीर को रिप्रेज़ेंट करता है। मोहसिन नकवी की इस वक़्त जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो आपको बताएँगी वाज़े तौर के ऊपर कि किस तरह आशिकी और माशूकी जो इस वक़्त मशहूद हुई हुई है मरियम और आसिम के दरमियान में, वो उसके अंदर किस तरह सियासत और पैसे की वजह से दरारें पड़ चुकी हैं। सनम बेवफ़ा निकला है और नज़र आने को तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ और नज़र आ रहा है। जो खबरें हैं अंदर का वो जो बाहर नजर आ रहा है वो हाथी के दांत हैं जो कि खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। अंदर खाते इस वक़्त जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है उसमें फैक्ट्स आपको मैं बता दूँ। फैक्ट्स ये हैं कि इस वक़्त मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ का आपस में टाकरा चल रहा है। मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी का मेजर जनरल फैसल नसीर टीजीसी आईएसआई डर्टी हैरी के साथ भी टाकरा चल रहा है। तीसरा मोहसिन नकवी का मरियम नवाज़, मरियम सफ़दर, मरियम मुनीर जो भी कहना चाहें मशूक़ आज़म कहना चाहें या पंजाब की आपको पता है कौन-सी वाली माँ, उसको जो भी आप कहना चाहें, उसके साथ भी एक टाकरा बड़ा खुलेआम चल रहा है। और उसके साथ-साथ मोहसिन नकवी जो कुछ इस वक़्त कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मोहसिन नकवी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। मोहसिन नकवी जो कुछ भी कर रहा है, वो मैं आपको कन्फर्म वेरिफ़िकेशन के बाद खबर दे रहा हूँ कि आसिम मुनीर की मुकम्मल मर्ज़ी से उसको ब्रीफ़िंग देने के बाद, उसकी डिक्टेशन के साथ, उसकी ब्लेसिंग्स के साथ कर रहा है। क्यों? इसको मैं आखिर में बताऊँगा और मोहसिन नकवी क्या चाहता है, ये भी मैं आखिर में आपको बताऊँगा। वापस आ जाइए। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि नून लीग ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के पैसे उठाए हुए हैं और इस्लामाबाद में जो मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक़्त शुरू करना चाहते हैं, जो मोहसिन नकवी ने आपको पता ही है कि नूरपुर शाह गिरा दिया, बरीमाम गिरा दिया। ये तमाम वो जगह हैं, बरीमाम के अंदर ख़ास तौर पे, जहाँ पे इसहाक डालर नून लीग का कलीदी किरदार, वो जनरल एजाज अमजद बाजवे का ससुर, इन लोगों ने बैठ के बरीमाम के इमाम के उनके जो पीर साहब के सामने बैत की थी कि जनाब बाजवे को चीफ बनाया जाएगा और उसके बदले में नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ को वापस पावर में लाया जाएगा। तो लिंक आप समझ जाएं कहाँ पे जाके मिलता है। और नूरपुर शाह में जब उन्हीं के मुरीदों के घर गिराए गए बरीमाम के, तो फिर उन्होंने गुस्सा तो होना था। तो ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल नेक्सस नून लीग का पीरों के साथ जो है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू बना हुआ है इस वक़्त। दूसरी तरफ सैदपुर विलेज के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें भी अब मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनाए जाने हैं और 6 और 7 स्टार होटल्स के लिए बिडिंग होनी है और स्टेट गेस्ट हाउस बनाए जाने हैं। जस्टिस डोगर से इसीलिए जो है ये तमाम के तमाम मामलात तय किए गए और फैसले करवाए गए। तो अब 2 मसले हैं नून लीग को। एक तो उनकी डोमेन, उनकी पॉलिटिकल डोमेन जो रही-सही बची-कची है, जो कि अशराफिया है या एलीट है। वो एलीट अब उनको अंदर से काटने को दौड़ रही है कि तुम लोगों को सालों सपोर्ट किया था कि तुम फौजियों के साथ तुम्हारी बातचीत है। ये तो फौजी तुम्हें भी काट रहे हैं, हमें भी काट रहे हैं। तो तुम किस काम के हो फिर? तुम्हें हम किस चीज़ का सपोर्ट करें? जलसे करवाने हैं, कहते हैं पैसे भेज दो। किसी को तुमने खातिरदारी करनी है, कहते हैं पैसे भेज दो। तुम्हारी किसी 5 बीवियों में से, मशूकों में से किसी ने शॉपिंग करनी है तो कहते हैं जी उस मुल्क के अंदर टिकट भेजो, उसकी शॉपिंग करवाओ। तो हम किस लिए तुम लोगों को पूछें और क्यों तुम लोगों को अवाम को ठंडा करते हैं तुम्हारे लिए? हालाँकि भूखी नंगी हो गई है अवाम। बड़े-बड़े अच्छे घरों के लोग जो हैं, स्कूलों से उन्होंने अपने बच्चे उठा लिए हैं और बड़े जो कारोबारी लोग थे, वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं, गाड़ियाँ बेच के साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अब लोग उसके बावजूद भी ये एलीट जो है, ये इन्होंने उनको रोक के रखा हुआ है, कोर्ट के रखा हुआ है। तो कहते हैं हम इनको क्यों कोर्ट के रखें अगर तुम लोगों के कंट्रोल में चीज़ें हैं ही नहीं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 50% तो
ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिनका हक हलाल का पैसा था, जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत में आके लगाया। बाकी 50% जो हैं वो पाकिस्तान की एलीट है, जो कि रगड़ी गई है इस चक्कर के अंदर कि मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का इंतज़ाम कर रहा है भाई। आपने क्या समझा हुआ है? छोटी-मोटी डील नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मोहसिन नकवी और शहबाज का जो टाकरा है, इस वक़्त लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी जाएगा या शहबाज जाएगा। फिलहाल तो मोहसिन नकवी तो यहीं पे रहेगा जब तक आसिम मुनीर यहाँ पे बैठा हुआ है। क्योंकि मोहसिन नकवी जो भी कर रहा है वो आसिम मुनीर की मर्ज़ी से कर रहा है। दूसरा, मोहसिन नकवी आईएसआई की भी नहीं सुन रहा और डीजीसी डर्टी हैरी को वो कुत्ते के बर्तन नहीं पूछता। और डीजीसी डर्टी हैरी जो है वो वन टू वन तो है आसिम मुनीर से, लेकिन मोहसिन नकवी उसको कहता है कि मेरे से डायरेक्ट बात मत करो। अगर कोई बात करनी है, कोई काम करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में उस सरदार तनवीर साहब के साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं उनके, उनकी बड़ी पार्टी टाइम प्रोग्राम चलते हैं, आपको पता ही है, बहुत कुछ और भी चलता है। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि अब मोहसिन नकवी अगर डर्टी हैरी को घास नहीं डालता, तो वो भी आसिम मुनीर की मर्ज़ी से नहीं डालता, क्योंकि आसिम मुनीर के ने एक चेक जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर मोहसिन नकवी की तलवार लटकाई हुई है। क्यों? क्योंकि मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है और आसिम मुनीर सदर बनना चाहता है 28वीं अमेंडमेंट के बाद। ये तो कन्फर्म बातचीत है। और दूसरी तरफ फौज के ऊपर भी, आईएसआई के ऊपर भी, डर्टी हैरी इंटरनल विंग के डीजी के उस पर भी तलवार लटकाई हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी तलवार लटक रही है, वो मरियम नवाज़ के ऊपर लटक रही है, और जो बड़ा पुराना फड्डा चल रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी पहले 1 साल आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा था। उस वक़्त इसने अपनी मर्ज़ी का, मामू जी ने, आसिम मुनीर के और मोहसिन नकवी ने, ज़ाहिद साहब जनाब कमिश्नर थे गुजरांवाले के, उनको ये ले आए, चीफ सेक्रेटरी ले आए, आईजी अपनी मर्ज़ी का ले आए। टोटल इनकी मर्ज़ी चल रही थी। मरियम को तो को लोग नून लीग वाले कह रहे थे कि तेरी तो कोई औकात ही सिरे तो नहीं। आखिरकार बहुत उसने नखरा करके डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी पूरा टाइम पूरा करके उसको एफआईए में ले आए हैं, और एफआईए से वो अपना पूरा काम करवा रहे हैं, ठीक है? आईजी पंजाब को डीजी एफआईए ले आए हैं। अगला आईजी कौन-सी जो है वो मरियम की सुन रहा है। वहाँ भी मोहसिन नकवी ने आसिम मुनीर की मर्ज़ी के साथ पूरा हाथ डाला हुआ है, और आसिम मुनीर इस वक़्त जो है, हमारी इत्तलात के मुताबिक उसने जो करना था, मरियम के साथ जो भी करना था कर चुका है। उसका दिल भर चुका है, और उसको अब नए फूल बहार के अंदर जो खिलते हैं, वो उसको ज़्यादा पसंद है। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम वाला सीन, जिसके दाँत भी जो है वो पीले हैं, तो वो उसको भी पसंद नहीं होंगे। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? इस तरह के कामों का इसी तरह का अंजाम होता है, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लाहौर में जो मुकाबला इस वक़्त सिर्फ़ दोनों भाइयों का, चचा-भतीजी का नहीं चल रहा। मैंने इसके ऊपर डिटेल के अंदर हीरा मंडी 2.0 जो बनाने की कोशिश की जा रही है लाहौर के अंदर, वो इस्लामाबाद के मुकाबले में उठाने की तो कोशिश की जा रही है, बिकॉज़ पैसा कमाना है, कमीशन से किस तरह कमाना है, ज़ाहिर-सी बात है प्रोजेक्ट करके कमाना है। और वो प्रोजेक्ट, ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान अब नई जो कोल्ड वॉर है, उसका बैटल ग्राउंड बन रहा है। तो वहाँ पे डील्स होंगी, सौदे होंगे, तो बड़े-बड़े होटल होंगे, अय्याशी के अड्डे होंगे, तो लोग आएँगे ना, ऐसे थोड़ी आएँगे। वो अय्याशी के अड्डे बनाने के लिए, हीरा मंडी 2.0 बनाने के लिए लाहौर में अलहदा प्रोजेक्ट और इस्लामाबाद में अलहदा प्रोजेक्ट, और इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट तो मोहसिन नकवी के पास है, लेकिन वो लाहौर में भी मुँह मार रहा है। और मरियम ने, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट किया था पिछले साल, जब आसिम मुनीर के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें थी, बहुत ज़्यादा गपशप थी, तो उसने आसिम मुनीर को कहा था कि मोहसिन नकवी को फारिग करो। लेकिन आसिम मुनीर ने आगे से इग्नोर किया, और मोहसिन नकवी ने कहा, मैं तेन दसदा, घर वाली जड़ी है वो घर वाली होंदी है, ते मैं ओहदा भरा हां। आखिर में मरियम को मोहसिन नकवी से जाके मिलना पड़ा था और माफ़ी माँगनी पड़ी थी। लेकिन माफ़ी जो है वो तो चलो दिखाने के लिए माँग ली गई, लेकिन अभी भी पहले मरियम की नहीं चलती पंजाब में, पहले मोहसिन नकवी की, मतलब आसिम मुनीर की चलती है। और कोर कमांडर जो है वो, ज़ाहिर-सी बात है कि उसने चीफ के साले की सुननी है, और चीफ की तरफ से, और चीफ के साथ वो बहुत ज़्यादा 1 टू स्पीड डायल के ऊपर है, सीधा फ़ोन ठोकता है, कहता है इसको ये करना है, इसको ये करना है, ये मेरी ज़रा अड़ी कर रहा है, ज़रा इसको ठीक कर दें। नहीं चीफ फ़ोन उठाता तो जनरल जवाब को फ़ोन जाता है कि ज़रा बॉस को बता दें कि फलाने को फ़ोन आप बॉस के बिहाफ़ पे कर दें। जनरल जवाब जो पीएस पर्सनल सेक्रेटरी है, फ़ोन करता है फ़ौरन, कहता है कि जी बॉस कह रहे हैं कि आप ज़रा मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर की बात सुनें जो वो कह रहे हैं। और वो फिर काम करवा लेता है। तो मतलब इस वक़्त मरियम भी जो है वो दिल से उतर चुकी है। रिसेंट जो लोगों ने तस्वीरें देखी हैं,
बना हुआ है ओवरऑल सिनेरियो। माज़रत के साथ ये दरमियान में डिसरप्शन है, मेरा सिग्नल बहुत वीक है और रिकॉर्डिंग मेरी ऑनलाइन चल रही है। तो इस वक़्त जो ओवरऑल सिनेरियो है, उसके अंदर अगर आप देखें कि क्या जो मामला जी, तो जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर जो मास्टर डिसेप्शन प्लान है, उसमें आसिम मुनीर सबके साथ मोहसिन नकवी को आगे लगा के गेम डाल रहा है, अपनी फ़ौज के साथ भी और इन सियासतदानों के साथ भी, और अंदर खाते इमरान खान को प्लान बी के तौर के ऊपर भी पैगामात भेजे जा रहे हैं। वो क्या पैगामात हैं, उनकी तफ़सील मैं इस वक़्त आज के दिन नहीं बताऊँगा। क्योंकि वो ज़रा मामलात सेंसिटिव हैं। आप लोग अडियाला पहुँचे सारे के सारे देखेंगे अडियाला का रिस्पॉन्स देखेंगे कि क्या उसका आता है, नहीं आता, पैगामात यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, मेरा नाम भी लिया जा रहा है कि मुझे भी पता है कि एक बिज़नेसमैन अमेरिका वाले मिले हैं और इमरान खान के साथ मामलात जो हैं वो आगे चल सकते हैं। पीटीआई का क्या प्लान है कि कख नहीं, मतलब मैं उसके ऊपर क्या आपको बताऊँ। लेकिन जो मास्टर डिसेप्शन इस वक़्त प्लान चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि मोहसिन नकवी के ज़रिए डर्टी हैरी को कंट्रोल किया गया है। डर्टी हैरी के ज़रिए डीजीएमआई को कंट्रोल किया गया है। उसके कंटर किया गया है, उसकी औकात के अंदर उसको लाया गया है। मरियम नवाज़ को बेगम साहिबा ने, मैंने आपको कहा था, इरम आपा आखिर में घरवाली होती है, ठीक है? वो मोहसिन नकवी ने जो है वो साला आधे घर वाला, उसने मरियम को अपनी औकात के अंदर रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को अपनी नौकरी की फिक्र पड़ी हुई है क्योंकि मोहसिन नकवी वजीर आजम बनने के चक्कर के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो गेम इस वक्त बड़ी सख्त है और शहबाज शरीफ ही की जानिब से इस वक्त स्टैंड लेने की कोशिश तो की जा रही है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लेके, लेकिन अंदर खाते गेम क्या चल रही है वो 28वीं तरमीम की तरफ गेम चल रही है। अगर इस वक़्त नून लीग ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, तो पीटीआई बगैर इमरान खान के ऑन बोर्ड हो ही नहीं सकती। उसको लेके बहुत से मेरा नाम लेके भी मुख्तलिफ बातचीत की जा रही है, लेकिन वो मैं इस वक़्त आपको नहीं बताऊँगा। अगला जो वीलॉग आएगा, लाइव स्ट्रीम मैंने करनी है आज ईरान सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद जो कल मेरा 6 तारीख को जो वीलॉग आएगा, उसमें मैं आपको खोल के असल कहानी बात बताऊँगा। पता तो मुझे है कहानी क्या है। वो मैं आपको तब बताऊँगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। लाइव स्ट्रीम के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपसे मुलाकात होती है लेटेस्ट ईरान सिचुएशन के ऊपर। क्या गेम चल रही है, जो मुझे पता चली है, अजीब हैरानकुन बातचीत है। जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, अंदर खाते कुछ और चल रहा है। लेकिन आज की लाइव स्ट्रीम में वो तफ़सीलात मैं आपको बताऊँगा। अपना ख़्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।